हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको द मैजिक ऑफ वर्ड पावर डे 3 के तहत वैसे शब्दों को सिखलाने जा रहा हूँ जिनके अंत में सफिक्स क्रैशी आता है। क्रैशी एक ग्रीक सफिक्स है जिसका अर्थ होता है अ गवर्नमेंट, और अ सिस्टम ऑफ रूलिंग, सरकार और एक शासन तंत्र। इस सफिक्स क्रैसी में डिफरेंट प्रीफिक्सेस की मदद से हम वर्ड फॉर्म करेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे। यदि आपको प्रीफिक्सेस डेमो, प्लूटो, एरिस्टो एटसेट्रा एटसेट्रा के अर्थ याद हैं, यदि आप इनके अर्थों को जानते हैं, तो क्रैशी गवर्नमेंट ए सिस्टम ऑफ रूलिंग को जोड़कर आप शब्दार्थ अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसे लाइक कर लें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो फर्स्ट वर्ड आपका है डेमोक्रेसी। ये जो प्रीफिक्स है डेमो, इसका अर्थ होता है पीपल। इसका मतलब डेमोक्रेसी ऐसे शब्द को निर्मित करता है विच मीन्स ए सिस्टम ऑफ रूलिंग ए गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पर्सन्स कॉल्ड डेमोक्रेट्स elected by the common people through elections, and a democracy, a government of the people, a ruling of the people, for the people, by the people, यानी प्रजातंत्र। सो डेमोक्रेसी का मतलब हो गया अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय द पर्सन्स इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। नंबर 2 आपका है प्लूटोक्रेसी। प्लूटो का अर्थ होता है रिच पीपल, वेल्दी क्लास, धनिक लोग, धनिक वर्ग। तो प्लूटोक्रेसी का मतलब हो गया अ गवर्नमेंट और ए सिस्टम ऑफ रूलिंग बाय द रिच पीपल, धनिक तंत्र, धनिकों का शासन। थर्ड वर्ड आपका है एरिस्टो। एरिस्टो का अर्थ होता है द एलिट्स ऑफ द सोसाइटी, यानी द बेस्ट पीपल ऑफ द सोसाइटी, उच्च वर्ग, अपर क्लास पीपल। इनके द्वारा शासन तंत्र को हम एरिस्टोक्रेसी कहते हैं, शाही तंत्र। डेमोक्रेसी पीपल के द्वारा, प्लूटोक्रेसी वेल्दी क्लास या रिच पीपल के द्वारा, एरिस्टोक्रेसी एलिट्स के द्वारा। नंबर 4 है आपका एंजेलो। एंजेलो का अर्थ होता है एंजल्स, यानी वैसा तंत्र जिसमें पावर एंजल्स, फरिश्तों के हाथ में होता है, फरिश्ते तंत्र, एंजेलोक्रेसी। 5 आपका है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरो का अर्थ होता है टेबल, ये फ्रेंच प्रीफिक्स है। टेबल का अर्थ हुआ द ऑफिसर्स, ब्यूरोक्रेट्स। ऐसे तंत्र में, ऐसी सरकार में जहां ऑफिसर्स के द्वारा शासन चलाया जाता है उसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। नौकरशाही, दफ्तरशाही के नाम से भी हम इसको पुकार सकते हैं। सो डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल, प्लूटोक्रेसी ऑफ द रिच पीपल, एरिस्टोक्रेसी ऑफ द एलिट्स ऑफ द बेस्ट ऑफ द अपर क्लास पीपल, एंजेलोक्रेसी ऑफ द एंजल्स, ब्यूरोक्रेसी ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स ऑफ द ऑफिसर्स। द 6th वर्ड इज क्लिप्टोक्रेसी। प्रीफिक्स है आपका क्लिप्टो, इसे हम थीवोक्रेसी भी कहते हैं।
क्लिप्टो का मतलब होता है थिप्स। इसमें करप्ट पीपल, के हाथ में पावर आता है। करप्ट पीपल यूज देयर पावर, देयर रूलिंग पावर, एंड एक्सप्रोप्रिएट द वेल्थ of the common people in their own benefit of the land which they govern। चोरों का शासन, जहां भी करप्शन है समझ लीजिए कि वहां यदि सरकार में ऐसा तंत्र, ऐसे व्यक्ति हैं, तो उस तरह के सिस्टम को हम क्लेप्टोक्रेसी कहेंगे। नंबर 7 है आपका ओक्लोक्रेसी। ओक्लो, इस प्रीफिक्स का मतलब होता है मॉब। इसे हम मॉबोक्रेसी भी कह सकते हैं, भीड़ तंत्र कहा जाता है। ओक्लोक्रेसी, ए गवर्नमेंट बाय द मॉब, बाय द कॉमन मास, विदाउट बीइंग इलेक्टेड। ओक्लोक्रेसी और मोबोक्रेसी। नंबर 8 आपका है पिटियोसोक्रेसी। प्रीफिक्स आपका है पिटियोसो। पिटियोसो का मतलब होता है पुअर पीपल। प्रीफिक्स पिटियोसो का अर्थ हुआ पुअर पीपल, अ गवर्नमेंट ऑफ द पुअर पीपल, जिसमें सत्ता की ताकत जो होती है वो गरीबों के हाथ में होती है। गरीब तंत्र, दरिद्र तंत्र, इसे हम पिटियोसोक्रेसी कहते हैं। बड़ी आसानी से आप ऐसे शब्दों को कंठस्थ कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, यदि उसके फॉर्मेशन पर ध्यान दें, उसके रूट वर्ड्स पर ध्यान दें, उसके प्रीफिक्सेस, उसके सफिक्सेस पर ध्यान दें, तो आपको याद रखने में कभी कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई कठिनाई नहीं होगी। द 9th वर्ड इज आइसोक्रेसी। प्रीफिक्स आइसो का अर्थ होता है इक्वल, यानी जो गवर्नमेंट में मेंबर्स होते हैं उसके सारे मेंबर्स को इक्वल पावर दी जाते हैं। सो इक्वल पावर इज इन्वेस्टेड इन ईच ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे तंत्र को हम आइसोक्रेसी कहते हैं। नंबर 10 आपका है टेक्नोक्रेसी। टेक्नो का अर्थ हुआ टेक्नीशियंस, पर्सन्स हैविंग टेक्निकल स्किल्स। सो टेक्निकल एक्सपर्ट्स के द्वारा जो सरकार चलाई जाती है उसे हम टेक्नोक्रेसी कहते हैं। नंबर 11 आपका है थियोक्रेसी। इसके प्रीफिक्स थियो का अर्थ होता है रिलीजन। कह सकते हैं आप प्रिस्ट्स, यहां शासन का तंत्र, सत्ता, पावर, रूलिंग पावर, रिलीजन के अधिकारी प्रिस्ट्स के हाथ में होता है। इसे पुजारी तंत्र भी कहा जाता है, धर्म तंत्र भी कह सकते हैं, थियोक्रेसी। नंबर 12 आपका है ऑटोक्रेसी। इसका प्रीफिक्स ऑटो वास्तव में अर्थ रखता है डिस्पॉट्स, यानी तानाशाह। मोनार्की सिस्टम में जनरली इसे हम पाते हैं। ऑटोक्रेसी, द गवर्नमेंट और द रूलिंग बाय डिस्पॉट्स, तानाशाह तंत्र, तानाशाही। नंबर 13 है एर्गेटोक्रेसी। प्रीफिक्स पर ध्यान दें, एर्गेटो जिसका अर्थ होता है प्रोलेटारिएट। यू कैन कॉल देम वर्कर्स और वर्किंग क्लास, सर्वहारा वर्ग, कार्मिक वर्ग। ऐसे तंत्र को हम कार्मिक तंत्र, एर्गेटोक्रेसी
के नाम से जानते हैं। सो आइसोक्रेसी इक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्नोक्रेसी बाय द ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्ट्स, थियोक्रेसी ऑफ द प्रीस्ट्स, ऑटोक्रेसी ऑफ डिस्पॉट्स, ergatocracy of workers or working class. The 14th one is gerontocracy. प्रीफिक्स पर ध्यान दें। जेरोंटो का अर्थ होता है, जेरोन एक ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है ओल्ड पीपल। तो अ गवर्नमेंट बाय द ओल्ड, a system of ruling in which the political power is in the hands of old people, gerontocracy. 15th आपका है diabolocracy. Your prefix is diabolo, जिसका अर्थ होता है डेविल, यानी शैतान तंत्र, जिसमें सत्ता, जिसमें पावर, रूलिंग पावर डेविल्स के या किसी डेविल के हाथ में होता है। सत्ता तंत्र जो शैतान के द्वारा चलाई जाती है, इज कॉल्ड डायबोलोक्रेसी। जेरोंटोक्रेसी बाय द ओल्ड पीपल, डायबोलोक्रेसी बाय अ डेविल। ऐसे तंत्र को हम किन किन नामों से जानते हैं, बड़ी आसानी से आप याद रख सकते हैं। 16th वर्ड इज मेडियोक्रेसी। प्रीफिक्स मेडियो का अर्थ है मेडियोकर। ऑर्डिनरी पीपल, यानी यहां पॉलिटिकल पावर साधारण वर्ग, साधारण लोगों के हाथों में होती है। सर्वसाधारण तंत्र, मेडियोक्रेसी, मेडियोकर, ऑर्डिनरी पीपल, क्रेसी ए गवर्नमेंट और ए सिस्टम ऑफ रूलिंग, मेडियोक्रेसी। नंबर 17 मेरिटोक्रेसी। योर प्रीफिक्स मेरिटो का अर्थ है मेरिटोरियस, यानी शासन का तंत्र जो है, सत्ता शक्ति जो है, वो प्रतिभाशाली व्यक्ति, जीनियस के हाथों में होती है। हेंस इट इज कॉल्ड मेरिटोक्रेसी। नंबर 18 एडोक्रेसी। प्रीफिक्स एडो का अर्थ है फ्लेक्सिबल, और इनफॉर्मल। ऑफिसर्स, तो ऐसे ऑफिसर्स के हाथ में पॉलिटिकल पावर होती है जो फ्लेक्सिबल होते हैं, कठोर नहीं होते हैं, रेड टेपिस्ट नहीं होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। यानी ये ब्यूरोक्रेसी का एक इनफ्लेक्सिबल और इनफॉर्मल फॉर्म है। ब्यूरोक्रेसी एक रिजिड गवर्नमेंट होता है, एक रिजिड रूलिंग पावर उसके हाथ में होती है, और वो बहुत ही रिजिड होते हैं, कह सकते हैं लाल फीता शाह होते हैं, रेड टेपिस्ट होते हैं। जबकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी जब आती है तो वैसे क्रेसी को, वैसे गवर्नमेंट को, वैसे सिस्टम ऑफ रूलिंग को एडोक्रेसी कहते हैं। नंबर 19 क्रोमैटोक्रेसी। आपका प्रीफिक्स है क्रोमैटो, जिसका अर्थ होता है अ सिंगल रेस, एक समुदाय, एक वर्ग का शासन, दूसरा वर्ग कभी उसमें नहीं आ सकता। हर चुनाव में, हर सरकार में वही तंत्र, वही वर्ग काम करता है, इसलिए इसे क्रोमैटोक्रेसी कहते हैं। नंबर 20 आपका है कैकिस्टोक्रेसी। आपका प्रीफिक्स है कैकिस्टो, जिसका अर्थ होता है लिस्ट सुटेबल और लिस्ट कॉम्पिटेंट। पीपल, एक ऐसा तंत्र, एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूलिंग जिसमें सत्ता शक्ति, पॉलिटिकल पावर लिस्ट सुटेबल या लिस्ट कॉम्पिटेंट पीपल के हाथों में होती है।
और लास्ट आपका 21 है थियोडेमोक्रेसी। तो आपने थियो का अर्थ देख लिया है। रिलीजन, प्रिस्ट और डेमो का भी अर्थ आपने देखा है वर्ड नंबर 1 में। पीपल। थियोक्रेसी में, पृष्ठ तंत्र में पृष्ठ का चुनाव नहीं होता। जो पृष्ठ ऑलरेडी पहले से है वही सरकार चलाता है। आने वाले सरकार में यदि वो व्यक्ति जीवित नहीं है तो फिर उसके वंशज चलाएंगे। जबकि यहाँ थियोडेमोक्रेसी में पृष्ठ का इलेक्शन किया जाता है। कॉमन पीपल इसमें वोट देते हैं और तब उस पृष्ठ को सत्ता पे बैठाया जाता है। इस तरह से स्टूडेंट्स आपने बहुत सारे क्राइसिस देखे, डेमोक्रेसी, प्लूटोक्रेसी, ओक्लोक्रेसी, कैकिस्टोक्रेसी, थियोडेमोक्रेसी, क्रोमैटोक्रेसी, एडोक्रेसी, मेरिटोक्रेसी, क्लेप्टोक्रेसी, एटसेट्रा एटसेट्रा। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।